कुर्ला कमिटीच्या सर्व सदस्यांना माझ्यातर्फे बीबीनगर पोलीस स्टेशनतर्फे खूप खूप बधाई आहे. कारण का त्यांनी जे लॉकडाऊनमध्ये गेले 7-8 महीने जो कमेटी मतलब अल्लाह ताला ने फरिश्ते मतलब उनको भेजा है. लॉकडाउन में मेरे जानकारी में जिस तरीके से कंटिन्यू 5 महीना इन बच्चों ने काम किया है, सबसे पहला तो उन लोगों को मैं मुबारकबाद देने बकरा ईद का त्यौहार का टाइम था जहाँ पे सब कुछ बंद था. कहीं से तो कांटेक्ट मिला मुझे ऑल कुर्ला कमेटी का. थैंक यू फॉर योर हेल्प यार. थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुरैश नगर पहल के तीसरे पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है. सबसे पहले आप सभी को आने वाली ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद. आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद है जिनका नाम है अब्दुल करीम शेख, लेकिन आप इनको कुर्ला में गुड्डू भाई के नाम से जानते हैं, जो कि ऑल कुर्ला कमेटी के प्रेसिडेंट हैं. ऑल कुर्ला कमेटी जो कि ना सिर्फ कुर्ला और मुंबई बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुई थी कोविड-19 के टाइम पे. कोविड-19 के टाइम पे जो इसकी खिदमत थी वो गैस सिलेंडर से लेकर, एम्बुलेंस से लेकर, दवाइयों से लेकर, राशन से लेकर, इन लोगों ने हर तरह से जो है मुल्क की और लोगों की सेवा की और लोगों के सेवा में हमेशा हाजिर रहे. लेकिन हमारा आज इनको बुलाने का हमारे स्टूडियो में मकसद कुछ दूसरा है क्योंकि इनकी बेटी की अभी शादी होने वाली है जिसको इन्होंने नाम दिया है एक अनोखी शादी. वो अनोखी शादी कैसे है और क्यों है आज हम इनसे जानेंगे. मेरा इनसे सबसे पहला सवाल है कि ये शादी का आपके दिल में कैसे ख्याल आया. अस्सलाम वालेकुम. जैसा कि बाबर भाई ने बताया कि ऑल कुर्ला कमेटी ने ये काम की, तो सवाल तो वहीं आ जाता है जब हमारे पास लोग कॉल कर रहे थे और हजारों की तादाद में हमें कॉल आ रहे थे. हमारे 7 नंबर उस वक्त कंटिन्यू 24/7 सर्विस के लिए हाजिर थे और तकरीबन 120 लोगों की टीम हमारी जो थी उस वक्त एक्टिव थी पूरे कुर्ला के अंदर. कुर्ला में कई जगह हमने सेंटर बनाए थे, तकरीबन 19 सेंटर हमारे थे जी. और 19 सेंटर से कई तरह से हम लोगों को खिदमत करने की कोशिश करते. अल्लाह हमसे काम ले रहा था क्योंकि इसमें कैसा है, हम किसी की मदद नहीं कर रहे थे, अल्लाह हमसे करवा रहा था. हमारी तो नीयत यही है जी. तो उस वक्त जो है ज़्यादातर लोग जो परेशान हुए वो हॉस्पिटल को लेके हुए. एक डर का माहौल था, राशन के लिए लोग परेशान थे. उसके बाद में जैसा जैसा लोग हमसे जुड़ते गए और जो लोगों की प्रॉब्लम हमने देखा वो ये देखा है कि कोई राशन के लिए हमें कॉल कर रहा है, कोई दवाई के लिए कॉल कर रहा है, कोई हॉस्पिटल का बिल कम कराने के लिए कॉल कर रहा है. ऐसे कई प्रॉब्लम आ रहे थे. कैंसर पेशेंट, डायबिटीज़ पेशेंट, यानी आप समझ लीजिए हर तरह से लोग हमसे एक उम्मीद बांध के रखे थे और हमारी इतनी ताकत नहीं थी कि हम सबकी मदद कर सके जी. और क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कॉल आ रहे हैं 10 लोगों के और हम मदद कर पा रहे हैं 2 लोगों की. ये रेशो आप समझ लीजिए. जी. तो ये जो ख्याल जो आया कि ऐसे ख्याल तो मेरा ये पहले से है, एक सोच पहले से कि मैं अपने बच्चों की शादी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनकी शादी जो करूंगा और सादगी से करूंगा. उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों को कि शादियों में लोगों को कर्जे लेना पड़ता है जी. चाहे वो हमारे आलिम हो जी. या समाज के अंदर ऐसे लोग जो सफेद पोस्ट लोग हुए जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो उन्हें हाथ फैलाना पड़ता है जी. और घर में अपने रिश्तेदारों से या ब्याज पे या फिर अपनी जगह जमीन बेच के उनको वो शादी करना पड़ता है. तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एक घर बनाने की बात की जाए तो एक घर बनाने में एक इंसान को पूरी जिंदगी गुजर जाती है और वो घर नहीं बना पाता है, वो भाड़े के घर में गुजारा करता है जी. और अगर उसको शादी में 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया खर्चा करना पड़े तो कैसे चलेगा. अगर 4 बच्चे हैं जी. तो उसके 60 से 80 लाख रुपए खर्चे हो जाते हैं. जी. तो ये सब वजह थी जो एक सोच बनी हुई थी कि मैं अपने बच्चों की शादी जो करूँगा वो इस अंदाज में करूँगा कि अगर मैं मेरे बेटे की निकाह करूँ तो मैं वहाँ जो छुआरे हों वो भी मेरे पैसे के हों और वहाँ से मुझे कुछ लेना नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, कोई खाना नहीं है, मस्जिद में निकाह और घर से विदाई. माशाल्लाह. ये सोच लेके पहले से था. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे लोग भी मिल गए
जो जहाँ मेरी बेटी की शादी तय हुई है, और इंशाल्लाह 13 अप्रैल को ये शादी महबूब सुबानी मस्जिद में जो कुर्ला में है 4 बजे के वक्त होगी। तो उधर पे हम लोग जो है शरबत, पानी और खजूर पे निकाह करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें थी, तो मैं जब सामने रखा उन लड़के वालों से, तो वो भी बड़े दिल वाले निकले माशाल्लाह। उनके सभी घर वालों ने मेरी इस सोच को जो है सराहा, जी माशाल्लाह। और मुझे वहाँ से मेरी हिम्मत और बढ़ी। ये तकरीबन 4 साल पहले की बात है जब उन्होंने रिश्ता लेके आया था। जी। तो मुझे लोग अच्छे लगे कि उन्होंने ये बोला कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ बेटी चाहिए। और रही बात बारात की, आप बोलो तो खाली हम लोग घर के 4 लोग आ जाएंगे, निकाह पढ़ा के लेके चले जाएंगे। तो ये चीजें जो थी, ये सोच निकल के जो आई है, ये इधर से आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त गुड्डू भाई आपने बताया। तो इस शादी में हम, जैसा कि हमने सुना है कि बहुत सारे ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें आप जो है पूरी करने वाले, तो उसकी क्या क्या डिटेल है, आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताएंगे? देखिए, शादी में ज़रूरतमंदों की ज़रूरत का मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह साल के 12 महीना अल्लाह हमसे ये खिदमत अंजाम लेता है, और हम लोग को मौका मिलता है कि हम किसी के काम आ सके। जी। और हम किसी की मदद नहीं करते, असल में वो हमारी मदद करता है, क्योंकि मरने के बाद अगर कुछ हम लेके जाएंगे तो अपने अमाल लेके जाएंगे, अच्छाई बुराई लेके जाएंगे। तो वो तो हम साल के 12 महीना करते हैं। तो जब बेटी की जिस दिन निकाह होगी, उस दिन मैंने सोचा हूँ कि जो हम साल के 12 महीना करते हैं, उस दिन हम ज़्यादा करेंगे। और ज़्यादा करने का मतलब ऐसा है कि अब इसको आप इस तरह भी बोल सकते हैं, कोई ऐसा बोल रहा है भाई शादी के पैसे बचा के जो या खर्चे कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर वैसे भी अगर कोई बोलता है तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ ये तो साल के 12 महीने हमको करना है। हाँ, उस दिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अगर विदा हो तो लोगों की दुआओं के साथ विदा हो, और उसमें मैं ऐसा कुछ करूँ कि लोग दिल से दुआ दे। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक कोशिश कर रहा हूँ। एक जो मेरी सोच है, मैं दूसरे की सोच को इसमें गलत साबित करना नहीं चाहता। मेरा मकसद किसी की सोच को गलत साबित करना नहीं है। बस मैं ये सोच रखता हूँ कि यहाँ पे शादी में जो पैसे हम खर्चे कर रहे हैं, उसका इफेक्ट जो पड़ता है वो कम लोगों, जो जिनके कम पैसे, उन पे पड़ता है। जब उनको शादी करना होता है, घर में अगर 5 भाई बहन हैं, तो 5 भाई बहन में हर इंसान के पास वो पैसे नहीं होते उतने कि वो 20 लाख रुपया 25 लाख रुपया शादी में खर्चा कर सके। जी। तो वो जो कमजोर होता है वो भी क्या करता है, बोलता है अगर हम नहीं करेंगे तो शर्मिंदगी होगी। जैसा कि मैंने बताया, फिर वही चीजें उधार, कर्जा, ब्याज। जी। तो यहाँ पे मकसद जो है ना, ऐसे लोग को बिंदास सामने आना चाहिए। जैसे मैं आज लोगों को पूरी सबको दावत दे रहा हूँ कि आप लोग शादी में आइए। जी। दावत का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता। एक लोग अगर हमारे पास शादी में हमारे आ रहे हैं, तो वो लोग हमको चाहते हैं, हमसे एक उनका रिलेशन होता है, और वो रिलेशन के हिसाब से एक अपना वक्त निकाल के वो शादी में आते हैं, और वो खाने के लिए नहीं आते हैं। सही बात। तो ये चीजें एक सोच लोगों की बदले। और उस दिन जैसे कि आपने एक सवाल किया कि क्या क्या, तो उस दिन जैसे हम कुछ जरूरतमंद लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के दे रहे हैं। हम लोग, हमारी ऑल कुर्ला कमेटी की टीम ने एक वेरीफाई करके जो जरूरतमंद है उनको चुन के उनको रजिस्ट्रेशन करा के, और जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है उनका, अगर उनके हालात अच्छे नहीं तो उनके मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराएंगे। डायलिसिस के लिए कुछ लोगों को डायलिसिस कराएंगे। 50 से एक लोगों को 1000 रुपए का दवाई का कूपन देंगे। उसके अलावा कुछ रिक्शे वाले हैं जो हमारे पास आए थे कि हमको एक पॉलिसी चाहिए, अगर हमको एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हमारे घर वाले को एक अमाउंट मिल सके। तो एक ऐसे 50 रिक्शे वालों को इंशाल्लाह पॉलिसी भी देना है। उसके अलावा और भी जैसे हमारे अभी कॉन्टेस्ट चल रहे हैं एजुकेशन के हिसाब से। तकरीबन 6 स्कूल में हमने एक कॉन्टेस्ट कराया है, चालू ही है, आज भी 2 स्कूल में हुआ है, और परसों लास्ट जो हमारा रहेगा वो कॉन्टेस्ट होगा। तो वो कॉन्टेस्ट का नाम है एक निकाह ऐसा भी कॉन्टेस्ट। तो वो कॉन्टेस्ट जो हो रहा है, उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको एक गिफ्ट दिया जा रहा है, और 20 बच्चों पे एक बच्चों को विनर जो इनके पेपर जो उनको दिया जा रहा है, उस जो पेपर सॉल्व करेंगे, जो उनके मार्क्स आएंगे, और जो बच्चे विन होंगे
जिनको हम 13 तारीख को बुलाएंगे, तकरीबन 25 बच्चे होंगे सब स्कूलों से मिला के। वो 25 बच्चों को सर्टिफिकेट ऑल कुर्ला कमेटी की तरफ से और हमारी तरफ से जो रिवॉर्ड होगा वो दिया जाएगा। जी जी और इस तरह से और भी कई काम है जो हम कर रहे हैं। ये छोटे छोटे काम है, बहुत बड़े बड़े नहीं है, लेकिन हमारी ताकत जो है जी जी माशा वो जितनी हम उतना करेंगे। और यहाँ पे मकसद जो है शादी को लेके नहीं, एक लोगों को बताना है कि ये जो सोच है ना, हमको थोड़ा इस तरफ भी ध्यान देना होगा। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त गुड्डू भाई। अगर आप जैसे लोग अगर हमारे मुल्क में होंगे, हमारी कौम में होंगे, तो किसी बाप को कभी अपनी बेटी जो है बोझ नहीं लगेगी। और आपने जो ये पहल की है, ये बहुत बड़ा दिल करके पहल की है। ये हर एक के बस की बात नहीं है। लोग जो है अपने नाम और अपने शान और शौकत में लग जाते, लेकिन आपने ये सब छोड़ के सिर्फ और सिर्फ लोगों के बारे में सोचा, तो इसका तो आपको अजर जो है अल्लाह ताला ही देगा। और हम कुरैश नगर पहल के पॉडकास्ट से आप सभी को ये दरख्वास्त करना चाहेंगे कि इनकी बेटी की शादी में आप लोग ज़रूर इनके निकाह में ज़रूर से ज़रूर शिरकत करें, जो कि 4 बजे महबूब सुबहानी में होगा 13 तारीख को। और चलते चलते आपसे एक लास्ट सवाल मैं खाली बस एक पूछना चाहूँगा, आपसे एक अपील लेना चाहूँगा कि आप लोगों से अब क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, अपील तो मेरी, एक तो आपका जो फाउंडेशन है पहल फाउंडेशन, मैं आप लोगों के कामों को देखा हूँ और आज यहाँ आपके बुलाने पे मैं आया हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि आप लोग जो है जो काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे, वो मुझे बहुत पसंद आया। और ये चीज़ें जो पसंद आई है, तो फिर यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म पे आपके आके मैं लोगों से ये अपील भी करना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर एक सोच रखें, अगर मेरी सोच आपको ऐसा लगती है कि सही है, पसंद आती है, तो इस सोच को आगे फॉरवर्ड करिए। और यहाँ पे अपना नहीं, इंसान का काम सिर्फ अपने लिए जीना नहीं होता है। इंसान जो है वो दूसरे के लिए भी जीता। अपने खाली हमारे पैसे पे है, सिर्फ हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का हक नहीं है। हमारे को अगर अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, पावर दिया है, तो उस पे सबका हक होता है। तो बस सबको सबका हक मिलना चाहिए। और अगर आप शादी करें और कर्जा लेके करें और आपके बच्चों को भरना पड़े, तो यहाँ पे आप ये भी सोचिए कि दिखावे के अंदर आप अपने बच्चों को कहाँ दलदल में फंसा रहे हैं। तो बस मैं यही चाहूँगा, ये अच्छा बोलेगा कोई बुरा बोलेगा, आप समझदार हैं और आप खुद फैसला करें। मैं इधर पे किसी के शादी में कोई अगर पैसे उड़ा रहा है, नोट उड़ा रहा है, कई तरह से प्रोग्राम कर रहा है, तो मैं उसकी सोच को गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो अपनी जगह सही होगा। मेरा मकसद सिर्फ है कि इधर पे जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सोच है गुड्डू भाई की। और इन्होंने जो पैगाम दिया है मुल्क को, मिल्लत को, बहुत ज़बरदस्त पैगाम दिया है। और ये पैगाम मैं चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान में हर बेटी के बाप तक जाए और हर एक तक ये पैगाम जाए। तो मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में, और तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, और हमारे मेहमान के बारे में भी आपका ज़रूर, आपकी जो राय है वो ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।